हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश से फर्स्ट पोएम का सेंट्रल आइडिया। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में कि आपको किसी भी पोएम की, आपकी बुक की किसी भी पोएम की 4 लाइन लिखनी है और उसी के साथ आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आपको कई बार कन्फ्यूज़न होता है पोएम लिखते हुए कि हमें एक लाइन में कितना लिखना है, कहाँ पर हमें फुल स्टॉप यूज़ करना है, कहाँ पर हमें कोमा का यूज़ करना है। तो देखिए, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, वो होता है आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। और सेंट्रल आइडिया आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं अगर आपने पोएम को अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। तो देखिए, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स certain movements or actions which are simple have larger significance। तो देखिए, ये जो पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें जो पोएट हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ मूवमेंट, कुछ क्षण और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत सिंपल हैं लेकिन उनका बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस के साथ मैं आपको पोएम की थोड़ी समरी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट होते हैं वो बड़े उदास होते हैं एक दिन और एक पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं और पेड़ का नाम होता है हेमलॉक। तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे होते हैं, उसके ऊपर एक क्रो बैठा होता है। तो यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है, दोनों नेगेटिविटी शो करते हैं, दोनों को नेगेटिव रूप में देखा जाता है। तो वो उनको देखकर और भी उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें और कुछ क्षण और कुछ कार्य होते तो बहुत सिंपल हैं लेकिन उनका महत्व बहुत अधिक होता है। इसी तरह से वो पोएम में हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव थिंग्स होती है ना, नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन। और ये जो छोटे छोटे क्षण होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये किसी भी इंसान की लाइफ को और उसके मूड को बदल सकते हैं। द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स। तो देखिए, यहाँ पर जब पोएट पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं ना, तो जिस तरीके से जो कोवा होता है वो हिलता है और स्नो के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना वो पोएट के ऊपर गिरते हैं, जिससे वो प्रेरित होते हैं, वो अपने उन आइडियाज़ को छोड़ देते हैं। उनके दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं ना, डिप्रेसिव थॉट चल रहे होते हैं जिनसे वो उदास होते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं, बिकम चेयरफुल, और वो खुश हो जाते हैं, एंड डू समथिंग यूजफुल, और सोचते हैं कि कुछ यूज़फुल करें वो इस दिन में। तो देखिए, यहाँ पर जो पोएट हैं वो काफ़ी उदास होते हैं उस दिन और वो पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं। तभी जो एक कौवा होता है उस पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, वो हिलता है और उसके हिलने की वजह से जो स्नो के छोटे छोटे कण होते हैं वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। और नेचर एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी के मूड को फ्रेश कर देती है। तो यही होता है पोएट के साथ, जब वो छोटे छोटे बर्फ़ के कण पोएट के ऊपर गिरते हैं तो उनका मूड एकदम से रिफ्रेश हो जाता है, जो काफ़ी सैड था, वो बहुत उदास थे उस समय पर। तो नेचर के टच में आकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो आज के इस दिन को यूज़फुल बनाएं और जो उनके मन में डिप्रेसिव थॉट चल रहे थे वो उनको छोड़ देते हैं। आई होप सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।